Story 3065। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज मैं जो आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की कहानी उसी की ज़ुबानी पे मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि शास्त्री। ये भूत की घटना उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदनगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदनगर आ गए थे। एक नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा प्रश्न था हमारे रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह दी थी। अगले इतवार हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303, कमरा नंबर 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने चले गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वह बैट मैंने रसोई की दीवार पर रख दिया था। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे हम बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसे 4 बजे उठकर टिफ़िन बनाना था। मैंने अमर से कहा था कि कुछ भी करना पर टिफ़िन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम टिफ़िन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह ज़मीन पर और मैं खटिया पर सो गए। फ्लैट में एक 0 नंबर का बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ़्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने की, बर्तन और डिब्बा खोलने की आवाज़ आने लगी। मैं नींद में ही बोला, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर, तू टिफ़िन बना रहा है क्या? आवाज़ थोड़ा कम कर भाई, मुझे सोने दे। उससे इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाज़ों से मेरी आंखें फिर से खुली, पर मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। मेरी नज़र रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा अमर ही होगा। मैं उसी तरफ देखता रहा। 20 मिनट हुए लेकिन वह बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे प्यास लगी। मैं अपने बिस्तर के नीचे हमेशा पानी की बोतल रखता हूँ। वही लेने के लिए जब मैं झुका तब नीचे का नज़ारा देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे ज़मीन पर ही सोया हुआ था। अब अगर अमर मेरे सामने था तो बाथरूम में 20 मिनट से कौन घुसा हुआ था, यह सोचकर डर के मारे मैं सिहर उठा। मैं डर के मारे कांपने लगा था। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए और घड़ी देखी। उस वक्त ठीक रात के 12 बजे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तो अभी बाथरूम में गया था ना, तो तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आँख मलते हुए बोला, नहीं मैं नहीं गया था, मेरी नींद अभी तो तुमने तोड़ी है। तब मैंने जो देखा सब उसे बता दिया। फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कहीं कुछ नहीं दिखा। बाद में अमर बोला कि शास्त्री, तुझे वहम हुआ होगा, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल सुबह मुझे काम पर जाना है यार। फिर जो हुआ था मैं भी उसे वहम मान कर ही सो गया। अगले दिन सुबह पुणे से हमारा दोस्त गणेश सरकारी बैंक का एग्ज़ाम देने आया था, क्योंकि उसे अहमदनगर का एग्ज़ाम सेंटर मिला था और वह हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था। हम तीनों ने रात का खाना होटल में खाया और वहीं से ड्यूटी पर मैं चला गया और वह दोनों फ्लैट पर चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर पर लौटा
तब अमर और गणेश सामान बांधकर बैठे थे। वे दोनों बेहद डरे हुए लग रहे थे। मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बांध रखा है। अमर बोला, शास्त्री, तुझे कल रात वहम नहीं हुआ था? ये घर सच में भूतवा है। रात को 11 बजे घर आकर हम सीधा बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे ज़मीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू बंद होने की आवाज़ आने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा कि गणेश रात को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए काफ़ी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही मुझे किसी ने खींच के ज़बरदस्त एक थप्पड़ लगाया और नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सर ज़मीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ा के उठ के बैठ गए। तब हमें 0 बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली आकृति नज़र आई। वह बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे क्या? हम दोनों डर से थर थर काँप रहे थे, पर हम कुछ बोले या चिल्लाए इससे पहले ही वह भूत हमारे सामने तेज़ी से रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया जो हमें मिला था। उसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और देखो अभी तक बाहर नहीं निकला। उसी के डर के कारण हम रात भर सोए नहीं हैं। रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब सामान पैक करके बैठे हैं। ये सब सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन वैसे ही छोड़ दिए और हाल में ही जो सामान था वो लेकर कंपनी में चले गए। बाद में मैंने आसपास के पड़ोसी से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया ये बिल्डिंग बनाते समय वहाँ पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हुई थी। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वही भटकती रहती है। कभी कभी ये बच्चा आसपास और बिल्डिंग वाले को दिखता है और कभी कभी देखने वाले को अपने साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। यह भी भूतवा फ्लैट नंबर 303 की सच्ची घटना है। चलो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी पर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतवा घटना की कहानी है तो हमें कमेंट करें, हम आपके कहानी पर वीडियो बनाएंगे। कृपया हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें।